हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की। जो सामाजिक विधान है यूनिट 9, उस यूनिट 9 के 10 वीडियोस हो चुके हैं। मतलब 10 एक्ट पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं और एक है एक्ट लास्ट। इस लास्ट एक्ट के बाद हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे और उस यूनिट को थोड़ा और स्पीड से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस ये है, आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ आप लोग इस कमेंट्स करके ज़रूर बताइए इस बार, इस वीडियो को देखने के बाद, कि हम कौन सी यूनिट को स्टार्ट करें। और उस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए आप जितने ज़्यादा कमेंट्स आप देंगे, जितने ज़्यादा आप ये लगेगा कि हाँ आपकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है, तो हम उतनी ही स्पीड से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है ना, आपका जो रिस्पांस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो हमें ये लगेगा कुछ कमियां हैं, या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, या केवल आप लोग जुड़े बस हैं, पूरे वीडियोस आप लोग देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगेंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए कौन सी यूनिट अब आप नेक्स्ट पढ़ना चाह रहे हैं। क्या है, बहुत लोगों ने जैसे हम लोग बात की, मैसेज किया कि सर आवाज़ की प्रॉब्लम है। देखिए इस बार हमने कुछ प्रयास किया हुआ है आवाज़ को बढ़ाने का लिए। यदि आपको तब भी आवाज़ लग रहा है स्लो है तो प्लीज़ आप ज़रूर फिर से कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ इस बार शायद सुधार हो पाया कि नहीं हो पाया। और कुछ भी आपको प्लीज़ आपको कमेंट्स करने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर आप बताएं कि आप कौन सी यूनिट चाहते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें। और उसको थोड़ी इतनी स्पीड से, अब देखिए सबसे हमें जो अनुमान लग रहा है उस अनुमान के हिसाब से 9वीं यूनिट में काफ़ी ज़्यादा नई थी, और इस 9वीं यूनिट में थोड़ा समय लग रहा था। लेकिन जो आगे यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में हमें नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ कुछ यूनिट्स में समय लग सकता है, लेकिन मोस्टली कुछ यूनिट्स में बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सी यूनिट स्टार्ट करें, कौन सी स्टार्ट अभी करें, क्या आप लोग और बेहतर चाहते हैं। लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, देखिए तब तक हम उस विषय को, हमें बस अनुमान हम लगा पाएंगे। अब आप लोग, आपके विचार क्या हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं, ये चीज़ हम आपको शायद केवल अनुमान के आधार पर ही बता पाएँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें ये यूनिट शुरू करनी चाहिए, इसमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है, या इसके। और रही बात, देखिए बार बार आप लोग पीडीएफ के लिए बोलते हैं तो हम पीडीएफ ज़रूर देंगे, आपको दे ही रहे हैं। आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ यदि आप केवल पीडीएफ, केवल नोट्स में रहेंगे तो देखिए नोट्स तो पहले भी आप लोगों ने पढ़े हैं, आप लोगों ने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, नोट्स आपको मिले हैं, आपके बुक्स मिली हैं, बहुत कुछ मिला है, लेकिन आपको उतना बेहतर नहीं हुआ होगा। आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए, प्लीज़ अपने हाथ से नोट्स बनाइए। मेन मेन जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको लिखिए। और ये आपके रिवीजन करने में, एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन 2 दिन पहले जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। ये आप लोगों के लिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट किया हुआ है, टेलीग्राम है, प्लीज़ आप मैसेज कीजिए। जब हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसको रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ कॉल तभी कीजिए जब आपको लगे कि हाँ आपकी आवश्यकता है, और हम का कॉल यदि हम समय हुआ तो हम उठा पाएंगे। लेकिन पहले प्लीज़ आप पहले मैसेज कीजिए, अपनी बात को रखिए। और एक बात को ज़रूर आप कीजिएगा कि आप अगले में कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, वो हम आपको बिल्कुल लास्ट में बताना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि उसमें आप इस वीडियो को लास्ट लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हम क्या प्लान किए हुए हैं। यदि आपको लगेगा और उसकी जो वोटिंग है, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके राय हैं, उस राय के आधार पर हम आगे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये लास्ट यूनिट, ये लास्ट एक्ट है यूनिट 9 सामाजिक विधान का। इसके बाद हमको नया शुरू करना है और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जो क्या है वो हम लास्ट में बताते हैं आपको कि इम्पोर्टेंट बात क्या है। देखिए आज हम लोग का लास्ट क्या टॉपिक है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। ये जो
बाल श्रम निषेध अधिनियम है, ये बनाया क्यों गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले कोई भी ऐसा कानून या व्यवस्था नहीं थी जिससे जो छोटे उम्र के बालक थे उन बालकों को इससे रोका जा सके। कोई संविधान व्यवस्था थी लेकिन उसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके आधार पर कोई ना कानून या कोई ऐसा पहले अच्छी व्यवस्था रखी जाए जिससे वो इस तरह की रोक लगाई जा सके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। यह बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? 23 दिसंबर 1986। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप ज़रूरी नोट करिए। क्यों? क्योंकि ये इस तरह के पॉइंट्स हमेशा जो एग्ज़ामिनर होता है या पेपर बनाने वाले होते हैं उनको इस तरह के पॉइंट्स मोस्टली फैक्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, हम आपको बता दें बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें बहुत कम फैक्ट बनने की संभावना होती है। बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। तो जो एक्ट में कम संभावना होती है उसको हम उसी आधार पर आप लोग को बताते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोग को कम से कम समय में आप उतना फैक्ट पढ़ सकें जो आपके लिए ज़रूरी है। और जो बाकी कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, तो संभावना है कि उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। देखिए बाल श्रम संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। देखिए जो बाल श्रम का सीधा सा तात्पर्य है छोटे बच्चों के द्वारा किया जाने वाला श्रम बाल श्रम कहलाता है। और इसमें दो तरह के प्रावधान है, एक तो संवैधानिक प्रावधान है, एक कानूनी प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान से तात्पर्य आप समझते हैं क्या होता है? संवैधानिक प्रावधान से सीधा सा तात्पर्य ऐसा होता है जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है उस संविधान में जो बाल श्रम को लेकर बात कही गई है, जो चीज़ व्यवस्थाएं की गई हैं वो है संवैधानिक प्रावधान। और जो कानून कानून के तरह लॉ के तहत प्रावधान किए गए हैं वो हैं कानूनी प्रावधान। वो क्या क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है। देखिए जो बलात् श्रम का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा श्रम जो जबरदस्ती करवाया जाए, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध कराया जाएगा तो वो कहलाएगा बलात् श्रम। तो ये इसका निषिद्ध कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय यह अनुच्छेद 23 लागू कर दिया गया था। इसलिए लागू कर दिया गया था क्योंकि वो उस समय क्योंकि भारत आज़ाद ही हुआ था, इस तरह की समस्याएं बहुत सारी थी, ऐसा कोई विशेष कोई कानून नहीं था, तो उन्होंने संविधान में ही ऐसा लिख दिया कि जो अनुच्छेद 23 है इसके तहत किसी भी प्रकार का बालाश्रम निषिद्ध होगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है इसके अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या है? 14 साल से कम बच्चे को कोई खतरनाक काम करना, काम और खतरनाक काम दोनों अलग अलग हैं। खतरनाक काम आप समझते हैं जिस प्रकार की आपने अक्सर सुना होगा टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में कि पटाखे फैक्ट्रियों में आग लगी और बहुत सारे बच्चे वहाँ जो बाल श्रम कर रहे थे वहाँ इसके शिकार हुए, मतलब ये खतरनाक हुआ। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो काम उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परवरिश के लिए हानिकारक होते हैं, खतरनाक होते हैं, वो सब इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 में क्या दिया हुआ है? इस संविधान का अनुच्छेद 39 पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए इस चीज़ का, कुछ चीज़ें अलग अलग समझने की कोशिश करें। पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र। देखिए इस बात को कहाँ बाल श्रम कहाँ पे आया है? यह है बच्चों की नाजुक उम्र। नाजुक उम्र का सीधा सा मतलब ये है कम उम्र का उसमें दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इसी तरह बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार
अब देखिए यहाँ तक उपरोक्त 3 पॉइंट ये संविधान के हैं। संविधान में क्या व्यवस्था की गई है ये बताया गया है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39। अब कानूनी प्रावधान, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है कि कुछ प्रावधान दे देगा, उसमें बोलेगा ये कानूनी प्रावधान है कि संवैधानिक प्रावधान है, इसको आप छांटिए या सही जोड़े बनाइए, या फिर ऑप्शन दे देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कानूनी है और ये संविधान है। तो इसमें क्या है, बाल श्रम अधिनियम जो कानून है 1986 वाला, उसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, साफ साफ लिखा है, खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने के रोकना है। ठीक है। अब देखिए, अब और भी आगे दिए हुए हैं, मनरेगा 2005। मनरेगा पता है आपको क्या है? मनरेगा मतलब जो सरकार द्वारा आपके रोजगार की जो गारंटी दी जाती है वो कहलाता है मनरेगा। यह एक्ट 2005 में बना था। इसका नाम क्या है? मनरेगा 2005। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और मध्याह्न भोजन योजना, इस तरह के जो बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए, ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे जिससे क्या होगा, जिससे ये हो कि वहाँ जितने भी और लोग हैं, बच्चे हैं, तो वह इन कानूनों के आधार पर पढ़ने आ सकें, मध्याह्न भोजन कारण स्कूलों में नियमित रह सकें। ये सब व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। मतलब एक 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उन्होंने कन्वेंशन किया और उसमें बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखे हैं आगे, क्या लिखे हैं? बाल श्रम और भारतीय संविधान। अभी तो बाल श्रम के लिए ऊपर तीन देखा प्रावधान आपने संविधान में, क्या थे, आगे क्या दिए हैं इसको भी समझिए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है। एक्चुअली हो सकता है बहुत लोगों को पता हो संवैधानिक के मौलिक अधिकार क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, ये हैं। ठीक है। और ये मान लीजिए नहीं भी यदि पता है उनको, ठीक है ना, तो हम बाद में क्या होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से हम प्रयास करेंगे कि इन टॉपिक को आपको अच्छे से बता पाएँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो सिलेबस है वो सिलेबस को हम लोग ख़त्म करना है, और हमारा पूरा प्रयास है कि इन जो अगले 2 महीने में हम पूरा सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग को मेहनत करनी है, आप लोग को ध्यान देना है। आप लोग बस केवल वीडियो देखा तो आपको लगा हाँ हमारा काम हो गया। अब वीडियो देखने से नहीं है, उसको रिवाइज़ करिए, बार बार अपने नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए वैसे भी पोस्ट बहुत कम है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन MSW के लिए, सोशल वर्क के लिए सीधा निकला हुआ है। तो आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में बैठने में एक विश्वास आएगा आपको। ठीक है। चलिए इसमें देखिए, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। मतलब वही चीज़ है कि उम्र के मतलब क्या बताया है, 14 वर्ष। ठीक है। और 14 वर्ष का जो है उसमें से कम बच्चों को खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके, और तथा बच्चों की कम उम्र का शोषण ना हो सके, और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अपने उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में प्रवेश करें। मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह अपना जो जो नाजुक उम्र है, उस नाजुक उम्र में इस खतरनाक काम को ना करके अपने जो अन्य काम है उस समय, जो खासकर शिक्षा वगैरह जो काम है उनके लिए, वो बेहतर तरीके से करें और वो अपने जीवन को एक बेहतर स्थिति में ला सकें। बच्चों को स्वास्थ्य
तरीके से, स्वस्थ तरीके से, बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। मतलब सीधा से देखिए, बच्चे यदि शुरुआत से उनका नींव बहुत अच्छी होगी तो आगे जाकर वो बहुत अच्छा शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत बेहतर कर पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे और बहुत आगे अपने जो भविष्य है उसको सुधार पाएंगे। लेकिन यदि उनका बचपन ही शुरू में इस तरह कामों में लिप्त रह गया तो वह ना बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। इससे उनका जो भविष्य है वो खराब होगा। संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। धारा 45 में है। देखिए धारा 45 कौन सी है? अनुच्छेद की धारा 45 है जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। और ध्यान दीजिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह राज्य कल्याणकारी राज्य के लिए ही बनाया गया है और इसमें राज्य को यह आदेश देता है कि आप ऐसे से प्रावधान कीजिए जिससे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं वो बेहतर प्रोग्रेस कर पाएँ। उसी में एक है जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रयास किया। ऐसा करेंगे और वास्तव में ऐसा हुआ भी है। आगे देखा होगा, अब देखा होगा आपने कि अब बच्चों की शिक्षा कंपलसरी है, कि आपको बच्चों को फ्री, पहली बात मुफ्त शिक्षा मिलेगी और दूसरा कंपलसरी मिलेगी। मतलब इस आधार पे बच्चा शिक्षित नहीं रह सकता कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पैसे लिए जाते हैं, लेकिन यदि वो पैसे नहीं हैं तो कुछ भी है तो सरकारी स्कूलों में भी वह एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रावधान आप बने हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारी सीट्स रिजर्व हैं केवल गरीब बच्चों के लिए। और यदि वो गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता तक खारिज हो जाती है। आपको शायद पता भी होगा, बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। देखिए एक बहुत अच्छा है, बाल श्रम एक ऐसा विषय है, मतलब कौन सा है? समवर्ती सूची का है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए रहते हैं उन विषय में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। देखिए और अन्य प्रयास किया गया है, इसमें अन्य प्रयास किए गए। देखिए बाल श्रम जो कानून है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशा मतलब जो रोजगार हो जिसमें कानूनी मान्यता नहीं है उस तरह का यदि काम कर रहे हैं तो भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिस जो उनके लिए अहितकर है और उसके लिए भी नियोजन को निषिद्ध करता है, मतलब उसमें वो काम करने के लिए मना करता है। फैक्ट्री कानून 1948, यह भी क्या है? यह भी बच्चों के लिए ये क्या करता है? मना करता है। और 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए तभी नियुक्त किए जाएंगे जब उनके पास एक बेहतर स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र होगा चिकित्सक के आधार पर, तो वह ऐसा काम कर सकते हैं। और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तय की गई है, मतलब फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे काम करवा रहे हैं, 10 घंटे काम करवा रहे हैं। हालांकि होता है, ऐसा करवाते हैं लोग, लेकिन कानूनी आधार पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसी कानून के आधार पर चल जाए मालूम तो उसको नियोक्ता को सजा भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्यवाही में बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में बहुत सारे केस भी आए, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए एक है यही जो कानून 1986 वाला है, इसी का क्या हुआ था? बाद में बना था बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 2016। और इसकी जो कमियां थी, इस कमियों को में क्या किया के आधार पर यही कानून जो रिवाइज होकर 2017 में अधिसूचित किया गया। मतलब हो सकता है कि 86 में आए, 86 की बात कब आया तो आपको ध्यान आए 2016 में यह संशोधित हुआ, फिर उसके बाद फिर रिवाइज हुआ 2017 में। बदलाव क्या क्या हुए हैं? बच्चे अब स्कूल के बाद केवल 3 घंटे ही पारिवारिक उद्यमों में काम कर सकते हैं, वो भी खतरनाक वाले नहीं, सामान्य, जैसे किराने की दुकान है, कुछ भी है, साफ सफाई है, मतलब सामान्य रूप से कर सकते हैं, वो भी केवल स्कूल के बाद और कम केवल 3 घंटे। सायं 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी उद्यम में, किसी भी प्रकार के उद्यम में काम वो नहीं कर सकता है।
यह उन परिस्थितियों को भी निर्धारित करता है जिसमें बच्चे अपने परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग कह दें कि भई हम परिवार में सहायता कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि जॉब नहीं करते या काम नहीं करते हैं। लेकिन उस आधार को भी यह जो कानून का बदलाव हुआ है वो भी निषिद्ध करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप चाहे सही में कर रहे हो, झूठ में कर रहे हो, ऐसा मतलब नहीं, करना ही नहीं है आपको। देखिए, केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है। 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है नए वाले व्यवस्था में। किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया निर्माता या किसी भी वाणिज्यिक व्यवसाय जिसमें बच्चे या किशोरों की भागीदारी हो, ऐसा करने हेतु हर 6 महीने में जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करनी होगी। मतलब कानून का जो यहाँ जज वगैरह होंगे उनसे आप लिखित रूप से अनुमति आपको मिलनी चाहिए। किसी भी बच्चे या किशोर को बिना उसकी इच्छा और सहमति के किसी भी ऑडियो विजुअल और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये सब नए वाले में संशोधन किया गया है। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट बाल श्रम निषेध अधिनियम, ठीक है, 1986 का। अब आप ये समझिए, आपके आज से पूरे पूरे एक्ट खत्म हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, पूरे पूरे एक्ट खत्म हो चुके हैं। अब आपका 9th यूनिट आज से आपका ख़त्म हो गया है। आप प्लीज़ जितना एक्टिव, देखिए आप रहेंगे उतना ही एक्टिव हम रहेंगे। यदि आप उसके छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं, आप हमें भेज सकते हैं, आप पीडीएफ भेज दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे क्या है। आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई आपको क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप एक्टिव रहना ज़रूरी है। देखिए, केवल पढ़ लिया, 4 पेज पढ़ लिया तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत कंपटीशन आज के टाइम में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। हम आपको शुरुआत में हमने आपकी बात की, एक महत्वपूर्ण चीज़ बोलेंगे। यदि आप लोग लास्ट तक रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम आपको को क्या बता रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम सोच रहे हैं जैसे ही एक यूनिट पूरी ख़त्म होगी कोई भी, उस यूनिट का कंपाइल, मतलब एक बार में, जैसे इसका एग्जाम्पल तौर पे 11 एक्ट हैं, हम लगातार 11 एक्ट को आपको बता दें एक बार। चाहे 2 घंटे की क्लास हो, 3 घंटे की क्लास हो, 3.5 घंटे की क्लास हो, 2.5 घंटे की, वो अलग बात है। हम शॉर्ट में रिवीजन करके एक बार ख़त्म कर दें, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम लाइव करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे आप क्वेरीज सीधे हमसे पूछ सकेंगे। अब आपका क्या है डिसीजन, आपको क्या ठीक लगता है, आप कमेंट्स करेंगे, और इन कमेंट्स के आधार पर ही हम आगे अपने जो प्लान है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए और बताइए हमको कि आप क्या चाहते हैं और क्या लग रहा है आपको, क्या इस तरह की चीज़ें आप बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारे अनुसार यदि आप एक पूरे यूनिट का पूरा कंपाइल एक बार में कर लेंगे, अभी आपने पूरा पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद क्या आपको रिवाइज करेंगे और रिवीजन हो जाएगा, आपका कोई यूनिट छूटी होगी, नहीं समझ में आ रही होगी, वो उसी समय पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या ठीक लगता है, क्या करना चाहिए, क्या ये सही है या इसमें कुछ और हो सकता है, बेहतर आइडियाज़ हों आपके पास उस आइडिया। लेकिन अब प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सभी लोग कैसा लगा, क्या चाहते हैं आप लोग, और बेहतर क्या है, कैसी स्पीड बढ़ाएं, कि ये सब। हालांकि काफ़ी लोगों ने हमें रिस्पांस दिया है, कमेंट्स किए हैं, बताए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और लोग, आप जितने भी हैं सभी, जिन्होंने आप अपनी बात, बहुत से होते हैं अरे मन में तो है, हम कमेंट्स क्यों करें। आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, नहीं कीजिए इंडिविजुअल हमें कीजिए। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में कर सकते हैं। बहुत अर्जेंट है, कुछ आपको लगता है, कभी ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके पास फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं होगा, तो उसमें आप कॉल कीजिए। यदि हम फ्री होंगे तो हम कॉल उठा भी लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपनी बात कहिए ज़रूर। ठीक है, चलिए पढ़िए और जैसा भी हो मैं रिस्पॉन्स कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट डे से नई यूनिट और जल्दी से उस यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करें और बताएं आपको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। ठीक है, टेक केयर।